Good morning, everybody. Today we will discuss about the लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उसने दो पोस्टुलेट आइंस्टाइन के लिए थे। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ यूज़ किया था। इसमें उसने दो पोस्टुलेट लिए थे। फर्स्ट, all physical laws are same in all initial frame of reference moving with a constant velocity with relative to each other. Second, the speed of light in vacuum is same in all initial frame of reference. ये सेकेंड लॉ था। फर्स्ट लॉ ये बता रहा है कि जितने भी फिज़िकल लॉज हैं आपके, वो सारे सेम ही होंगे हर एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और दूसरा जो है स्पीड ऑफ लाइट वो कांस्टेंट रहेगी इनिशियल फ्रेम। जैसे ऐसे कह सकते, यहाँ हम देखेंगे कि दो ओरिजिन हैं, ओ एंड ओ डैश, और यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओ एंड ओ डैश है, एस डैश है इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड अप्रॉक्सीमेटली लाइट या फिर कंपेरेबल टू लाइट, और एस डैश जो है एक फिक्स्ड है। अब यहाँ पे फ्लैश ऑफ लाइट चलाते हैं जो कि यहाँ पे पहुँचती है, इसके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स वाई जेड रहते हैं एंड टी। और अगर जब हम ओ डैश रिस्पेक्ट में देखते हैं, अगर कोई पर्सन है ओ डैश है और उसका ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, तो वो रहते हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। और उसका रिलेशन हम तरीके से निकालते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, उसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी थ्योरी मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ। यहाँ है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के, इसके अंदर बताते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के द इनवेरिएंस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट in all inertial implies that the Galilean transformers do not hold need। यानी कि सारे जो इनवेरिएंट है स्पीड लाइट की वो चेंज नहीं होती, इसलिए इट नीड टू बी मतलब गैलीलियन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें से और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है और वो होल्ड नहीं करता है। तो इसे और रिप्लेस जो है गैलीलियन को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ने करा। ये लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दिस हैज़ टू बी मॉडिफाइड। यानी कि इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी जो लॉरेंस ने अपनी थ्योरी दी। ये थ्योरी सब आपको लिखनी है एग्ज़ाम में, और सिंपली एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप ये कह सकते हैं, सपोज़ यहाँ मैंने जैसे दिखाया आपको कि पी पॉइंट पे आपके जो ओरिजिन पे है, यहाँ पॉइंट पे मूव कर रही है एक बॉडी, और अगर मैं ओ डैश पे रहता हूँ और यहाँ पर सपोज आयन रहता है वो पी पॉइंट पे, तो जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, मगर लिखना वही है थ्योरी जो इसमें पेजेस में दे रखा है। तो जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला जो रहता है वो एक्स वाई जेड डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और टाइम से निकालेंगे। तो अगर आप देखें ये सी थ्योरी लिखी है, ये आपको लिखनी है। कंसीडर टू इनिशियल फ्रेम एस एंड एस डैश एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। एस डैश इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू एस डैश इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए क्योंकि और कोई डायरेक्शन है उसका फिर हमको कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। फॉर सिंप्लीफिकेशन में एक्स डायरेक्शन में रहे, तो हम ये कहेंगे टी और टी डैश से, यानी कि यहाँ से दोनों के जैसे टी और टी डैश से यहाँ से इसे ओवरलैप करा और आगे निकल चलेगा ओरिजिन से, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। और पल्स फ्लाइट आपने जनरेट करी, यहाँ पर देखेंगे पल्स फ्लाइट यहाँ से स्ट्राइक कराएंगे पी पे जहाँ पे आयन है, और उसे कैलकुलेट करेंगे कितने डिस्टेंस में पहुँचा। जैसे यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये डिस्टेंस फार्मूला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1/2, दैट इज डिस्टेंस, एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट और टी। इसे टी कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दिस इज टी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसके इधर ले जाएँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इधर ले गए विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू, तो हमको ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा।
इसके अंदर हमें दो ऑब्जर्वर, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ अयान और मैं अपने आप की बात बता रहा था, तो ओ डैश पे मैं हूँ और ओ डैश पे जो है अयान है, और हम उसका कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस से, मतलब कितने टाइम में पल्स आ रही है। सिमिलरली जब अगर आप ओ डैश पे, ओ डैश फ्रेम यानी कि यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसका डिस्टेंस, तो जो फॉर्मूला लगेगा और कितनी देर में टाइम लगेगा, तो हम सिमिलरली व्हेन यू कैलकुलेट दैट विल बी क्या आएगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वलेंट रख देंगे कि 0 0 के बराबर है, और यहाँ y इज इक्वल टू वाई डैश के बराबर है, z डैश के बराबर है। ये फॉर सिंप्लीफिकेशन है, और c कांस्टेंट है विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वलेंट रखेंगे, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। अब हमें अपडेट करनी है टी डैश और एक्स डैश की वैल्यू। ये जितना भी लिखा है ये सब आपको लिखना है, और उसी तरीके से सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैंने पी डैश पे जैसे एक्स डैश में आयन को बिठाया है, और अपना आपको ओ डैश पे, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि जिससे आप आसानी से समझ जाएं। इस न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको दिखना है द मेजरमेंट इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी लीनियर प्रोपोर्शनल टू द मेजरमेंट मेड इन द फ्रेम ऑफ एस डैश। एस डैश के वो लीनियर प्रोपोर्शनल रहता है, एक्स डैश इज इक्वल टू लीनियर प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स माइनस वी टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा, और फिर हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम यानी कि सपोज करेंगे कि मानेंगे ये कि सपोज एस डैश एस इज़ ऑल्सो मूविंग, यानी कि अब एक ये बताएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो पहले हमने लिया था इधर, ये एस वाला, ये अब इधर मूव कर रहा, और ये एस डैश इधर था, इसके इधर मूव कर रहा। तो तब क्या कंडीशन आएगी, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस लग जाएगा कि x इज इक्वल टू के डैश प्लस वी टी, और ये हम फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन से उठा करके इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें, और x इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश रखेंगे। इसको नीचे ले जाएंगे, x अपॉन के इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। इस पूरे टर्म को हम इधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं टी डैश की वैल्यू निकल जाए, टी डैश के वी से नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, और ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम टी डैश की वैल्यू निकालेंगे। टी डैश की वैल्यू हमारी जो आ रही है, यहाँ हम देखेंगे टी डैश इक्वल टू के टी माइनस के एक्स अपॉन वी, इसे रखेंगे और हम वैल्यू टी डैश की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ के हमने कॉमन लिया है, तो ये सिंपली मैथ्स कैलकुलेशन है और ये इक्वलेंट आ जाएगा। हम फॉर कैलकुलेशन ऑफ के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन टी फ्रॉम 7th इक्वेशन इन 4th इक्वेशन। जो 4th इक्वेशन हमने लिया है इसमें वैल्यू ले रखेंगे, और हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा सारा। ये स्टार्टिंग की जो हमने इक्वेशन ली थी इसमें एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये टर्म्स मिल जाएंगे, सिंपली कैलकुलेशन है। और इसमें हम जो टी स्क्वायर आ रहा है उनको हम अलग अलग क्या कर देंगे, उसके कोफिशिएंट को ज़ीरो कर देंगे। कोफिशिएंट यानी कि जहाँ टी स्क्वायर है उसके साथ जो मल्टीपल टर्म है उनको ज़ीरो ले लेंगे, यानी ये आएगा आपका इक्वलेंट टू माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे 5th इक्वेशन में। हमारा 5th इक्वेशन जो है, तो एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी ये एक्स माइनस वी टी रू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली हम 7th को 10th में पुट करेंगे तो हमारी टी डैश की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू करके ये करेंगे इक्वेशन ए, दिस ए एंड बी आर कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर हम इसी इक्वेशन को ये माने
कि सेम इवेंट जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हाँ, हमने जो वैल्यू निकाली थी एक्स डैश वी डैश निकाली थी, अगर हम ये कैलकुलेट करें कि जहाँ मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि वो एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू आयन की क्या होगी, तो उसको जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम आसानी से ये कह सकते हैं, जहाँ यहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव रख दीजिए, जहाँ एक्स था वहाँ एक्स डैश रख दीजिए, जहाँ एक्स डैश था वहाँ एक्स रख दीजिए, तो आपका लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये आपकी वैल्यू दे रखी y इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल जेड डैश, और t की वैल्यू जो आएगी वो हम रख देंगे जहाँ t डैश वहाँ t, और नेगेटिव v की जगह प्लस v रख देंगे, जहाँ प्लस v होगा वहाँ नेगेटिव रख देंगे। इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू रख देंगे। दीज आर कॉल्ड द लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जब मैं टाइम निकालना चाह रहा हूँ कि आयन का क्या टाइम रहेगा और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसे कहेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, और जो अगर उन्हें वीडियो में कमी लग रही है तो उसे कमेंट करें, जिससे कि वो आगे ज़्यादा इम्प्रूव करा जा सके। थैंक यू।